नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ट्रैक इन मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.1 निकालेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 4x² प्लस 8x के हमें शून्यंक ज्ञात करने हैं। शून्यंक क्या होते हैं? वह संख्या जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे? शून्यंक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 4x² प्लस 8x को हम क्या लिख सकते हैं? 4x कॉमन ले सकते हैं, 4x का भाग 4x² में भी देंगे और 8x में भी देंगे, तो क्या आ जाएगा कोष्टक में? x प्लस 2 ही तो बचेगा। कैसे? 4x² में 4x का भाग देंगे तो 4x से 4x कट गया, x से x एक कट गया, तो एक ही तो x बचा ये। अब 8x में 4x का भाग देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? 4x और x प्लस 2 को 0 के बराबर में रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, 4x बराबर 0, तो x का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? x को जब ये x का मान 0 रखेंगे तो 4 0 से गुणा होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका मान 0 आ जाएगा। एक तो x का मान क्या आ गया? शून्यंक क्या आ गया? एक तो शून्यंक क्या आ गया? 0। अब x प्लस 2 को भी हम 0 के बराबर में रखेंगे। ठीक है, बराबर 0। तो देखिए x बराबर 2 उस तरफ जाएगा बराबर के, तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का 2। तो शून्यंक क्या आए अपने? एक तो आया x बराबर 0 और एक माइनस के 2, यही तो आए हैं। क्योंकि 0 और -2 इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जाता है? x की जगह 0 रखेंगे या फिर -2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाता है? 0। इसका मतलब x बराबर 0 -2 क्या है? शून्यंक है इस बहुपद के। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है दोस्तों, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें इनके शून्यंक किस रूप में लिख सकते हैं? हम अल्फा तथा बीटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? शून्यंकों का योग ज्ञात कीजिए और गुणांक ज्ञात कीजिए, और हमें सत्यता की जांच करनी है, क्या ये सत्य है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, शून्यंक क्या आ गए? 0 और -2, तो शून्यंकों का योग क्या हो जाएगा? शून्यंकों का योग क्या हो जाएगा? क्या करेंगे? शून्यंकों को जोड़ देंगे, बराबर 0 प्लस कोष्टक -2। कितने आ गए? 0 प्लस -2, प्लस माइनस गुणा होंगे तो किसका चिन्ह आएगा? यहाँ पर माइनस का ही तो आएगा। 0 किसी भी संख्या में जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -2 आ गए। ठीक है, अब देखिए एक सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो -x का गुणांक मतलब क्या है कि बहुपद में -x, x का गुणांक क्या है? यहाँ पर 8 है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 8। सूत्र में क्या दे रखा है? माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, बटा x² का गुणांक क्या है? 4 ही तो है, x² के गुणा 4 ही तो है, बटे 4, बराबर -8 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? -2। तो देखिए दोस्तों, शून्यकों का योग हमने शून्यक निकाल के जब उनको जोड़ा तो -2 आए, और जब इस सूत्र से हमने सरल किया बहुपद में से निकाल के इनके मान, तो कितने आए? -2। इसका मतलब शून्यकों का योग भी कितना आ रहा है? -2, और सूत्र के अनुसार भी कितना आ रहा है? -2। ठीक है, अब हम शून्यकों का गुणन करेंगे। तो शून्यकों का गुणन करेंगे तो क्या करेंगे? यहां से देखिए, ठीक है, शून्यकों का गुणन करेंगे तो शून्यंक क्या है हमारे पास? 0 और -2 ही तो हैं, तो क्या करेंगे? बराबर 0 गुणा -2। आपको मालूम है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 ही तो आता है। ठीक है,
अब हमारे पास एक सूत्र भी है डायरेक्ट शून्यंकों का गुणन निकालने का। वो क्या है देखिए, स्थिरांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, स्थिरांक, स्थिरांक बहुपद में कुछ भी नहीं था, ठीक है, तो यहां पर क्या है, जीरो, स्थिरांक तो जीरो ही है ना। बहुपद क्या था हमारा, 4x² प्लस 8x, बहुपद यही तो था, ठीक है। अब इसमें देखिए x² का गुणांक क्या है 4, x का गुणांक क्या है 8, लेकिन यहाँ पर अचर में कुछ भी मौजूद नहीं था, ठीक है। तो स्थिरांक मतलब अचर, स्थिरांक क्या है यहाँ पर, अचर में राशि कितनी है, जीरो ही तो है। x² का गुणांक क्या है 4, ठीक है, बहुपद में जो मौजूद है x² के गुणांक में। जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। तो देखिए दोस्तों, शून्यंकों का योग -2 आया और सूत्र के अनुसार भी -2 आया योग। जब शून्यंकों का गुणन भी किया तो क्या आया, जीरो, और सूत्र के अनुसार भी क्या आया, जीरो। तो इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा है 6x² - x - 2। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकाल के इसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखिए 6x² - 4x प्लस 3x - 2। हमने क्या किया, इस x को -4x प्लस 3x के रूप में लिख दिया। कैसे, क्योंकि 4x माइनस के 4x हैं ये और प्लस के 3x हैं, इनको जोड़ने घटाने पर माइनस का x आना चाहिए, आ रहा है। अब देखिए इनको गुणा करने पर भी क्या आना चाहिए, 6 दूनी 12, तो 4 और 3 को गुणा करने पर भी कितने आने चाहिए, 12x² आने चाहिए। 4x और 3x को भी जब गुणा करेंगे तो क्या आएंगे, 12x² आएंगे। तो हम 6x² - x - 2 को इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको तो मान लीजिए आप a और इसको मान लीजिए b। अब इसमें से ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो कोष्टक में समान संख्या आई। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूँ, 2x कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा अंदर, 2x का जब 6x² में भाग देंगे, जैसे 6x² में 2x का भाग देंगे तो 1x से 1x कट गया, कितना बचा यहाँ पर, 1x ही तो बचा, और 2 तिया 6, क्या बचा 3x ही तो बचेगा, एक ये x तो 3x ही तो बचा। तो क्या लिख सकते हैं कोष्टक में 3x, ठीक है। अब देखिए 2x का 4x में भाग देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 ही तो बचेगा। कैसे, 4x बटे 2x, x से x कट गया और 2 दूनी 4, तो 2 ही तो बचा। ठीक है दोस्तों, अब ये किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, लगा दे प्लस का चिन्ह। अब देखिए, अब इसमें से भी ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो कोष्टक में 3x - 2 ही आए। तो देखिए दोस्तों, इसमें से क्या कॉमन ले लूँ मैं, एक कॉमन ले लेता हूँ। जब 1 का भाग 3x में देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x ही आएगा, माइनस का चिन्ह, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 के 2। अब देखिए क्या करना है, एक बार तो हमने जो कॉमन लिया उसको लिख लीजिए 2x प्लस 1, यही तो कॉमन लिया 2x प्लस 1, और एक बार जो कोष्टक में है समान ही तो है दोनों में से एक ले लीजिए 3x - 2, ठीक है। अब इसके शून्यक निकालने हैं तो क्या करेंगे, 2x प्लस 1 और 3x - 2 के बराबर में क्या रख देंगे, 0। तो देखिए 2x प्लस 1 बराबर 0 और 3x - 2 बराबर 0, दोनों के आगे 0 रख देंगे बराबर में। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, 2x बराबर प्लस का 1 है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। x बराबर, x का ही तो मान निकालना है हमें, तो 2 क्या है x के गुणांक में, और गुणांक में जो होता है वो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में जाएगा, -1/2। ऐसे ही इधर करेंगे, 3x -2 उधर जाएगा तो प्लस के 2 हो गए, माइनस के थे प्लस के हो जाएंगे, बराबर के उधर जाएगा, चिन्ह पलट जाएगा। x बराबर गुणांक में है 3, क्या जाएगा 2/3। शून्य क्या आए, x बराबर -1/2 और 2/3। शून्य क्या होते हैं, यदि हम इनको इस बहुपद में रखते हैं x की जगह तो इस बहुपद का मान क्या आएगा,
जीरो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम क्या करेंगे, शून्यंकों का योग करेंगे। शून्यंकों का योग क्या होगा, जोड़ देंगे हम, -1/2 +2/3। अब देखिए दोस्तों, आपको मालूम है कि भिन्नों के जोड़ बाकी हमेशा हम लघुत्तम निकाल के ही हल कर सकते हैं। तो क्या होगा, 2 और 3 का लघुत्तम क्या आएगा, 6। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 बार। 3 को किससे गुणा करना है, 2 के ऊपर क्या है, 1 ही तो है। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -3, प्लस का चिन्ह आ गया। ये 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को किससे गुणा करना है, 2 से, कितने आ गए, 4, बराबर -3 + 4 किसका ज़्यादा है, प्लस का ही ज़्यादा है ना, 1 ज़्यादा है, क्या आ गया, 1/6। अब देखिए दोस्तों, योग करने पर शून्यंकों का कितना है, 1/6। अब हमें मालूम है इसका एक सूत्र भी होता है, क्या होता है सूत्र, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं, क्या, -b/a। -b/a का मतलब क्या है, ये तो a, ये b और ये अचर क्या हो जाता है, c, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, b। ठीक है, और सूत्र में किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। और ये a है, x² का मतलब इसको a, क्योंकि आपको पता है बहुपद को किस रूप में लिख सकते हैं हम, ax + bx + c बराबर 0। तो ये a, ये b और ये c, तो हम क्या लिखेंगे, याद करने के लिए क्या लिख सकते हैं इसको, इस सूत्र को क्या लिख सकते हैं, -b/a। तो देखिए दोस्तों, -b, x का गुणांक क्या है, -1। ठीक है, लेकिन अब सूत्र में भी माइनस का चिन्ह है तो माइनस भी लगा देंगे। बटे में देखिए x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक a का मान क्या है, 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए माइनस से माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बटे 6, 1/6 आ गया। योग 1/6 आया शून्यंकों का, और सूत्र से जब निकालेंगे तो भी 1/6 आया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनका गुणांक देखिए, शून्यंकों का गुणन क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, -1/2 गुणा 2/3 क्या आ जाएगा। आपको मालूम है जब भी भिन्नों के गुणा करते हैं तो अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करते हैं। -1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, -2 ही तो आएंगे, और 2 तिया 6, हर को हर से कर देंगे, कितने आ गए, कट गए, ये कितने आ गए, -1/3। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, सूत्र के अनुसार भी इसको निकालेंगे। क्या सूत्र के अनुसार भी -1/3 ही आते हैं क्या, तो सूत्र क्या है, स्थिरांक बटे x² का गुणांक, यही तो है। और इसको हम शॉर्ट रूप में क्या लिख सकते हैं, c/a। c क्या है, स्थिरांक, अचर पद, और x² का गुणांक मतलब a। ठीक है, तो c/a के रूप में लिख सकते हैं। जब इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, c का मान क्या है, यहाँ पर -2 हैं। ठीक है, और a का मान क्या है, 6। जब इनको काटेंगे तो कितने आएंगे, -1/3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने शून्यंकों का योग किया, 1/6 आया, सूत्र के अनुसार भी 1/6 आया, गुणन किया तो -1/3 आए, और सूत्र के अनुसार भी गुणन में कितना आया, -1/3। इसका मतलब ये क्या है, सत्यता की जांच हो गई, ये सत्य है, ये हमारी क्या है, आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां देखिए, x² -√3 + 1x + √3 को हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकाल के इसके शून्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए x², इस x को √3 + 1 से गुणा कर दें, ये बाहर क्या है, कोष्टक के माइनस का चिन्ह, जब इसको हटाएंगे कोष्टक को तो माइनस किससे गुणा होगा, √3 से भी गुणा होगा और 1 से भी, और प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए √3x, इस x से √3 को गुणा किया तो √3x, माइनस के चिन्ह आ गया, इस माइनस से ये प्लस का गुणा हुआ तो, और 1 को x से गुणा किया तो x, प्लस ये √3 ऐसे कैसे। अब देखिए दोस्तों, इसमें से क्या करेंगे हम, इसको तो a मान लेंगे, इसको b, ऐसी संख्या कॉमन लेंगे जो कोष्टक में समान संख्या आए। तो मान लीजिए मैं इसमें से x कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचा, x² से एक x कट गया, क्या बचा अंदर, -x -√3, इस x से ये x कट गया। ठीक है, माइनस क्या आएगा, अब a कॉमन ले लूं, x -√3 ही तो लाना है, तो a कॉमन ले लूंगा तो देखिए
एक्स में जब एक का भाग दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में एक का भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस माइनस ये प्लस जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -√3। ठीक है। अब देखिए एक बार तो जो हमने कॉमन लिया उसको लिख लीजिए, x-1, और एक बार जो कोष्टक के अंदर है उसको लिख लीजिए, और बराबर क्या रख देंगे, 0। x-1 बराबर 0 और x-√3 बराबर 0। क्या आ जाएगा, x का मान 1 आ गया, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1, और इस तरफ क्या आ गया, 1 माइनस का √3 है, प्लस का √3 आ जाएगा। ये क्या है, बहुपद के शून्यंक हैं। अब देखिए योग करेंगे, क्या आ जाएगा योग में, 1 प्लस √3, 1 और 3 को जोड़ना ही तो है। अब सूत्र क्या है हमारा, सूत्र यही तो है b बटा माइनस का b बटा a, सूत्र के अनुसार माइनस का b बटा a। तो देखिए बहुपद में b क्या है, माइनस का √3 प्लस a की तो है, तो -√3 प्लस का 1। अब देखिए सूत्र में भी क्या है, माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और a का मान क्या है, 1 है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस, गुणा होगा तो √3 प्लस 1, 1 प्लस √3 और √3 प्लस 1 समान ही तो है। अब क्या करेंगे, गुणन करेंगे, शून्यंकों का गुणन करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, शून्यंकों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 1 गुणा √3, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ही संख्या आ जाती है। तो √3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो √3 ही आएगा। अब देखिए सूत्र क्या है हमारा, c बटा a, जब गुणन निकालते हैं तो सूत्र क्या होता है, बहुपद गुणन निकालते हैं तो c बटा a, c का मान क्या है, √3 ही तो है, और a का मान क्या है, 1। किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आ जाएगा, √3। योग करने पर भी समान आए, और गुणन किया शून्यंकों का तो भी क्या आया, समान आया। तो क्या है, ये सत्य है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो देखिए दोस्तों, शून्यंकों का योग दे रखा है -3 और गुणनफल क्या दे रखा है, 2। तो हमें मालूम है बहुपद को हम किस रूप में लिख सकते हैं, मानक रूप क्या होता है बहुपद का, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां एल्फा और बीटा क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं, शून्यंक होते हैं। तो देखिए दोस्तों, माना बहुपद क्या है, वो माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, जिसमें उसके शून्यंक क्या हैं, शून्यंक एल्फा तथा बीटा हैं, लिख सकते हैं ऐसे। एल्फा और बीटा को जोड़ने पर ही तो -3 आया, शून्यंकों के योग क्या है, -3। तो क्या लिख सकते हैं हम, एल्फा प्लस बीटा बराबर -3 आया ये। ठीक है, तो -3 को भी हम क्या लिख सकते हैं, ये जब भी तो आया ना सूत्र के अनुसार, तो सूत्र क्या होता है, -b बटा a, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यही तो सूत्र था ना। ठीक है, अब देखिए शून्य को गुणन कब आया, जब एल्फा और बीटा को गुणा किया तो कितना आया, 2, और गुणन को भी क्या लिख सकते हैं सूत्र के अनुसार, c बटा a, c मतलब अचर पद और a मतलब x² का गुणांक। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैं यहां पर -3 लिखता हूं, -3 कब आएगा, जब 1 का भाग दूंगा जब भी तो आ सकता है ना -3। तो इसका मतलब a का मान क्या है, 1 है, और c मान लीजिए 2 है, क्या है, 2। जब 2 कब आएगा, जब यहां पर a 1 ही तो होगा तभी तो 2 आ सकता है ना। तो a का मान क्या है, 1। इसका मतलब हमें मालूम चल गया कि a का मान तो क्या है, 1, b का मान क्या है, -3। ठीक है, क्या है, +3, सॉरी, क्यों, क्योंकि ये तो माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस का चिन्ह है इसलिए यहां पर सूत्र में लग गया माइनस, तो बाकी ये बहुपद में तो प्लस का ही है ना। ठीक है, और c का मान क्या है, 2, तो बहुपद क्या बन जाएगा, a का मान क्या है, 1 को x से गुणा करेंगे तो x² ही आ जाएगा, x² को 1 से गुणा करेंगे तो x² ही आएगा ना, 1 तो नहीं आएगा ना, प्लस क्या है b का मान, 3x
और प्लस अचर पद क्या है 2, यही क्या है हमारा बहुपद। ठीक है दोस्तों, यही हमारी क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा देखिए, क्वेश्चन दे रखा है -1/4 कोमा 1/4। तो देखिए दोस्तों, शून्यंकों का योग तो क्या है -1/4 और गुणन क्या है 1/4। तो हमें मालूम है बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं बहुपद को। माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। अब देखिए शून्यंक क्या होते हैं, एल्फा और बीटा ही तो होते हैं। जब एल्फा और बीटा को जोड़े योग आया, तो योग क्या आया, योग एल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। और योग क्या होता है सूत्र के अनुसार -b/a। ठीक है, और गुणन करेंगे तो क्या होगा, एल्फा गुणा बीटा बराबर क्या आया, एल्फा और बीटा गुणा किया तो 1/4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बराबर क्या होगा, इसको सूत्र के अनुसार लिखेंगे तो c/a। यहां पर देखिए a का मान तो क्या हो गया 4 हो गया, और b का मान क्या है -b का 1, इसका मतलब b का मान क्या है 1 और c का मान क्या है 1 और a का मान क्या है 4। तो क्या लिख सकते हैं, a बराबर 4 और b बराबर 1 और c बराबर 1। बहुपद क्या बन जाएगा, 4x² ax² होता है, ठीक है, प्लस bx होता है, तो 1 को x से गुणा करेंगे तो x और प्लस 1, ये क्या हो गया हमारा बहुपद। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 4 देखिए, क्वेश्चन है 0 और √5। शून्यंकों का योग क्या है 0 और शून्यंकों का गुणन क्या है √5। तो क्या लिख सकते हैं हम, एल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यंकों का योग क्या दे रखा है हमें 0। ठीक है, अब आपको पता है शून्यंकों का योग 0 आ रहा है, तो सूत्र के अनुसार भी क्या होगा -b/a, ऐसे लिख सकते हैं इसको। शून्य का गुणन क्या हो जाएगा, एल्फा बीटा को क्या करेंगे गुणा, तो क्या आया √5, और √5 को सूत्र से निकालेंगे जब इसको, तो क्या होगा c/a। तो देखिए दोस्तों, a का मान तो क्या हो गया 1, b का मान क्या हो गया 0 और c का मान क्या हो गया √5। देखिए कैसे आया, √5 में जब किसी संख्या का भाग दिया तो √5 के √5 ही आए, तो वो कौन सी संख्या हो सकती है, a की तो हो सकती है। इसका मतलब c/a, a का मान क्या है यहाँ पर 1 ही है, a का मान 1 पता लग गया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा वो 1 ही आएगा, तो 0 आ गए। ठीक है, 0 में तो किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर 1 हमें मालूम चल गया कि यहाँ पर 1 है √5 के बटे में c/a, तो c का मान क्या हो गया √5 और b का मान क्या है 0। तो बहुपद क्या बन गया x² प्लस √5 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, b का मान क्या है 0 है, तो x का मान नहीं है यहाँ पर, क्योंकि x को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए यहाँ पर बहुपद में x का मान मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 8x प्लस k के शून्यंकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, माना शून्यंक एल्फा और बीटा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें क्या दे रखा है, अब देखिए हमें क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है बराबर x² - 8x प्लस k, जिसमें हमें k का मान निकालना है, और शून्यंकों के वर्गों का योग क्या दे रखा है 40 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एल्फा और बीटा को जब जोड़ेंगे तो शून्यंकों का योग आएगा, और सूत्र क्या होता है एल्फा प्लस बीटा का, शून्यंकों का योग का सूत्र क्या होता है -b/a तो होता है। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यही तो होता है। तो इसको क्या शॉर्ट रूप में क्या लिख सकते हैं -b/a, जिसमें से -b क्या हो गया 8, -8 है यहाँ पर b। ठीक है, तो क्या होगा देखिए -8 है b का मान, और सूत्र में माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह सूत्र वाला भी लगाएंगे। अब a का मान क्या है 1 x² में। ठीक है, तो क्या आ गया एल्फा प्लस बीटा
सूत्र के अनुसार जब निकालेंगे माइनस बी बटा ए तो क्या आ गया, 8 आ गया ना, माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस का चिन्ह। अब देखिए शून्य को गुणन क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा गुणा ही तो करेंगे, और सूत्र के अनुसार क्या होता है, स्थिरांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये तो होता है। इसको शॉर्ट रूप में क्या लिखेंगे, सी बटा ए। तो देखिए क्या लिखेंगे, सी बटा ए, क्या हो जाएगा, सी का मान क्या है, के, अचर पद के ही तो है मौजूद, के, और ए का मान क्या है, 1, बराबर में क्या लिखेंगे, के। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है शून्यंकों के वर्गों का योग 40 हो, तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोनों का वर्ग कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है, 40, लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए दोस्तों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर लिख दिए, माइनस, जब इसको सूत्र के अनुसार जब खोलेंगे तो क्या आएगा, 2 अल्फा बीटा भी तो आएगा ना, बराबर 40, ऐसे लिख सकते हैं इनको, ठीक है। अब हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 8 आया। इस अल्फा प्लस बीटा में 8 लिख देंगे, 8, और क्या है ऊपर वर्ग, 8 का वर्ग, ठीक है। कहाँ से मान आया, अल्फा प्लस बीटा का 8 ही तो है मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 8 लिख दिया इसमें, माइनस 2 अल्फा बीटा गुणन अल्फा बीटा का मान कितना आया, के, तो अल्फा बीटा इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा के लिख सकता हूँ इन दोनों की जगह, क्योंकि ये 2 अल्फा बीटा से गुणा ही तो हो रहा है 2, तो अल्फा बीटा का मान क्या है, के, 2 गुणा के लिख सकता हूँ, बराबर कितना आ गया, 40, ठीक है, बराबर 40 ही है। 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64, क्या आएगा अब, माइनस 2 को के से गुणा किया तो 2 के बराबर 40, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, के का मान निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा है हमें के का मान निकालना है, तो क्या होगा, इस 40 को आप इधर ले आए, 64, 40 प्लस का था, किसका हो गया, माइनस का, ठीक, 2 के को उस साइड ले जाएंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा, माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब के का मान निकालना है, 64 में से 40 गए तो 24 बराबर 2 के। अब देखिए के गुणांक में 2 है, 2 गुणा ही तो हो रहा है के से, जब ये 2 बराबर के इधर आएगा, बराबर के चिन्ह के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा, 24 बटे 2 बराबर के, और के का मान क्या आ जाएगा, 24 में जब 2 का भाग देंगे तो 12, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।